बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है और दिन है मंगल का। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और वाज़े तौर पर वो दबाव में आए। और दबाव में किसके आए? वो महमूद हसन चकज़ई साहब के आए। और आज हमें दोबारा वो पुराने महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं वो देखने को मिले हैं। मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि हम तनकीद तो बहुत करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर, लेकिन पिछले कोई 2-3 हफ़्तों से जो महमूद हसन चकज़ई साहब की जितनी तकरीरें, ख़ास तौर पर जिस तकरीर के ऊपर चमन में उनके ऊपर FIR हुई और बलूचिस्तान में उनकी जितनी भी तकरीरें हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। और एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वो हमेशा जब हम सच आपके सामने बयान करते हैं और अपनी बेबसी का इजहार करते हैं तो आप हमेशा उस पर जो है वो हमें मार्जन देते हैं। तो सच ये है कि मैंने उनकी वो तकरीर सुनी और उनके वो बयानात पढ़े, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका था क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक उनकी तकरीर थी। और मैंने एक और चीज़ देखी कि बहरहाल सोशल मीडिया पे भी उसकी वो कवरेज नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो एक्टिव 20-25 अकाउंट्स हैं वही जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइट होती है, जिसको वो इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज़ वैसे इग्नोर हो जाती है। गो के यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया हेड हैं मोहम्मद एहसन साहब, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इतना इफ़ेक्टिव काम करते हैं कि जो भी महमूद हसन चकज़ई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के किसी भी लीडर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई तकरीर होती है, तो वो उसके पहले पूरी वीडियो जारी करते हैं, फिर वो उसके क्लिप्स बनाते हैं, फिर वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में जारी करते हैं, फिर वो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जारी करते हैं, फिर वो उसके ग्राफिक्स जारी करते हैं। मतलब अपनी तरफ से वो वन मैन आर्मी है। हालांकि मुझे पता चला कि काफ़ी वो अलील भी रहे पिछले दिनों, लेकिन पता नहीं चला कि वो बीमार हैं, जिस तरह से वो तब भी चीज़ों को चला रहे थे और चलवा रहे थे। तो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अकाउंट के ऊपर वो पूरी जो आज वाली महमूद हसन चकज़ई साहब की तकरीर है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ प्रेशर में आए और ब्लंडर कर बैठे, उसको भी उन्होंने उसके क्लिप्स लगाए हुए हैं, उसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखें, कुछ चीज़ें आज की तकरीर की हम बयान कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, महमूद हसन चकज़ई साहब ने जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं उन्होंने एक ही कोशिश की। उन्होंने बार बार हुकूमत को कहा कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि आप जाली तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आपको भी पता है कि जाली असम्बली है, लेकिन है तो असम्बली ना। उन्होंने बार बार नवाज शरीफ को डायरेक्टली पैगाम भिजवाया, उन्होंने बार बार शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया, उन्होंने बार बार हुकूमत को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप जाली हुक्मरान हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हारे हुए हैं लेकिन सियासी जमात तो हैं, हम आपसे बात करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने पूरा अपनी एक कोशिश कर ली, इत्माम हुज्जत सब कुछ उन्होंने कर लिया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, जब स्पीकर अयाज सादिक, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया कि हमें चकज़ई साहब ने भेजा अयाज सादिक साहब के पास कि आप जाएँ और ये इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का मामला उनके साथ बात करें। ये कोई 3 बार गए PTI का डेलीगेशन, चौथी बार जब गया या 5वीं बार, तो मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया कि हम जब गए तो हमें स्पीकर साहब मौजूद थे अयाज सादिक, और साथ शायद राना सनौला भी थे, एक और भी कोई शख्सियत। उन्होंने हमें कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की फ़लाँ शख्सियत जो हैं उनसे आपको टाइम ले देते हैं, आप उनसे जाके मिलें, हमारे बस की ये बात नहीं है, हमारे कद से ऊपर की बात है। तो उन्होंने आके महमूद हसन चकज़ई साहब को बताया। तो उस रहनुमा ने मुझे ये कहा, PTI के उस MNA ने ये कहा, उसने कहा कि जिस लेवल पे वो हमारी मुलाकात करवा रहे थे अयाज सादिक साहब और नून लीग की हुकूमत, उससे ऊपर के लेवल के ऊपर तो हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो फिर चकज़ई साहब ने कहा कि जी नहीं, कोई डेलीगेशन उधर जाके इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद यह कि चकज़ई साहब ने पूरी कोशिश की कि उन्होंने कहा कि इस ईवान को मजबूत बनाओ, जाली असम्बली है लेकिन है तो असम्बली, इसको मजबूत बनाओ, फैसले यहाँ पे करो। उन्होंने एक बार कहा, मुझे पता है आप इस वक्त मुश्किल में हैं। उन्होंने नून लीग को कहा कि मुझे पता है कि आप इस वक्त मुश्किल में हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि मामला असम्बली में ले आओ, हम आपको फेस सेविंग देंगे, हम आपको ताकत देंगे, हम आपके पीछे खड़े होंगे, आओ खड़े हो जाओ, इस असम्बली को मजबूत करो। उन्होंने यहाँ तक इनको ऑफ़र किया कि एक चार्टर साइन करते हैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़, तुम चार्टर बनाओ नून लीग वाले, मैं इमरान खान से दस्तखत करवा के लाता हूँ, ये चकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि उस चार्टर में क्या होगा कि शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, जो जीतेगा वो इक़्तिदार में आए, अदलिया को आज़ाद करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कोई इस्तेमाल नहीं होगा, कोई जाके इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठेगा,
उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम करते हैं। आओ तुम चार्टर लिखो, सियासतदान की तज़ीक नहीं करेगा, किसी को बेगुनाह को जेल में नहीं डालेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम करने को तैयार हैं, तुम चार्टर बनाओ, मैं इमरान खान से साइन करवा के लाता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने वो जो एक प्यार से इनको समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश की, को काल करने की कोशिश की, तो वो चैप्टर तो आज हो गया क्लोज़। अब महमूद हसन चकज़ई साहब की आज की जो स्पीच है उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों शहबाज शरीफ ने आज बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। और इस पर बड़ा अभी तो आज तो सारा माहौल कुछ और टीवी चैनल्स पे इन्होंने बनवाया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी, सोशल मीडिया तो कर ही रहा है। महमूद हसन चकज़ई साहब ने कहा कि इस हुकूमत का 5वां बजट मंजूर होने को है और आपकी हुकूमत को भी 2.5 साल होने को हैं। हम तो बातें करते करते थक गए, अब हमें अपना लहजा, अपनी टोन बदलना होगी। हम आपको फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। किस बात की मुबारकबाद पेश करते हैं? उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि उन्होंने अयाज सादिक को कहा, जिसको वो हवालदार स्पीकर कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज़ में आपने बहैसियत स्पीकर हाउस को चलाया, बावजूद ये कि इसके बारे में कई अदवार का तजर्बा था, बावजूद इसके कि आपका तजर्बा था, लेकिन जिस तरह से आपने असम्बली को चलाया, आपने आइन का कोई ख्याल नहीं रखा, आपने आइन का कोई एहतराम नहीं किया, आपने आइन का कोई पास नहीं रखा, ना ही आपने इस हाउस के वकार का ख्याल रखा। आपने बड़ी चाबक दस्ती और बड़ी महारत से अपने बयानियों को सपोर्ट करते हुए अपने कोलीग्स में से 14 अरकान असम्बली को फारिग करवा दिया। मुबारक हो आपको, इस पर आपने अपने 14 साथियों को असम्बली से फारिग करवा दिया। जिस तरह से फैसले आए और जो कुछ हुआ, जिस तरह से असम्बली के अंदर से जबरी गुमशुदगियाँ हुई, जिस तरह से अवैस जखड़ और शाह आद वगैरह और इन सारों को वहाँ से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोट लखपत को, लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद तमाम कैदी 70 से 80 साल की उम्र के हैं और कुछ तो खुदा का खौफ करें। उन पर इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा कि 9 मई के बारे में उन्होंने कहा कि ये 9 मई के केसेस नहीं बल्कि एक तमाशा है। उन्होंने 9 मई के FIRs, सारी FIRs जो हैं मेन जना हाउस और गाड़ियाँ चलाने का, सर्वर रोड और फलां वो सारे नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि एक आपने कैदी को 15-15, 20-20, 25-25 केसेस में इन्वॉल्व किया हुआ है। उस पर उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर जिन भी हो तो वो इन सब जराइम में बैक वक्त शरीक नहीं हो सकता। आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ब्रेवो, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी तुम्हारे खेल। 5 आदमियों को आपने फी कस 286 साल जेल की सज़ा दी है, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन सब की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपने हर एक को एवरेज 286 साल की सज़ा दी है। दुनिया की तारीख में कहीं भी देख लें, किसी भी जमहूरी या बनाना डेमोक्रेसी में इस किस्म की अदालती कार्रवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान का आइन जो है वो संगीन गद्दारी उस चीज़ को कहता है कि जब आप आइन को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा आइन तुम लोगों ने तोड़ा है। उन्होंने कहा जो आइन को रोंदेगा और जो आइन को जो है वो पारा करेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, वो हाई ट्रीजन का मुजरिम होगा, और साथ ही वो सारे लोग जो इस अमल में शरीक होंगे वो भी हाई ट्रीजन के मुजरिम होंगे। बात यह है कि हम तो मजबूर हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल किसी वजीर ने कहा कि हम इस्लामाबाद में जेल बनाएंगे। बाबा, पाकिस्तान में आप मजीद जेलों की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इस पार्लियामेंट को एक डिबेटिंग सोसाइटी के म्यार से भी नीचे गिरा दिया है। डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे कर दिया है आपने। आप रहम नहीं करते। हम बार बार आपसे कहते रहे। मैंने उस दिन बात की थी तो मेरे भाई शहबाज ने उसका जवाब दिया था, लेकिन जिस अंदाज में वो बोले मुझे मज़ा नहीं आया। और ये सारी बातें चकज़ई साहब ने की जब शहबाज शरीफ वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से एक बड़ी अहम गुफ्तगू करनी थी जो वो बड़ी तैयारी करके आए थे, इसलिए बैठे थे, वरना असम्बली नहीं आते वो। उन्होंने कहा कि आपको तो आराम से और तरीके से बात करनी चाहिए थी। आप जिस अंदाज में आप कह रहे थे कि हमने बलूचिस्तान को फ़लानी सड़क दे दी, हमने बलूचिस्तान को फ़लाना फ्लाईओवर दे दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। और यहाँ पे रुक के ये भी बता दूँ कि पंजाब हुकूमत जैसे मरीम नवाज़ वो मुहर्रम की सबीलों पे करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात चलवा रही हैं, वो सरफराज बुगटी ने भी करोड़ों अरबों के इश्तहारात दे दिए। को खुदा का खौफ करो, को थोड़ी सी ख्वाजा आसे वाली चीज़ें कर लो। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, 59 लाख लोग सरकारी फिगर्स आपके मुताबिक जो हैं वो बेरोज़गार हैं, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। और तुम लोगों की तरजीहात ये है कि तुम करोड़ों अरबों रुपए के झूठे इश्तहारात दे रहे हो। कोई थोड़ी सी तो, अब मैं क्या बात करूँ फिर इनको। आगे उन्होंने कहा चकज़ई साहब ने
कि आप कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान को फलानी सड़क और फलाना फ्लाईओवर दिया। आपने बलूचिस्तान की सुई गैस के ट्रिलियंस डॉलर्स जो हैं वो आप ले गए हैं। अगर आप पूरे बलूचिस्तान की सड़कें पक्की कर दें और पूरे बलूचिस्तान को सोलर दे दें, फिर भी आप बलूचिस्तान की गैस के मकरूज रहेंगे। आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है। हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी बर्बादी है। इसकी तैयारी के लिए खुदा के लिए अपने लोगों पर भरोसा करें। लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह असद कैसर भाई ने आपसे कहा कि पश्तूनख्वा वतन और बलूचिस्तान के लोग सेंट्रल एशिया के ज़रिए अपनी तिजारत करके ख़ुद को पालते थे, वो खुद अपना पेट पालते थे, लेकिन आपने उस पर पाबंदी लगा दी। आपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया। इस चक्कर में आपने पंजाब के ज़िम्मेदार को भी फारिग कर दिया। हम पर आप फ़ौरन गद्दारी का ठप्पा लगा देते हैं। मेरे भाई ने कहा था कि पाकिस्तान है तो हम हैं। जी हाँ शहबाज भाई, ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान आसमान पर लटकी हुई कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान का मतलब सराइकी इलाका है। पाकिस्तान का मतलब सिंध है। पाकिस्तान का मतलब पंजाब है। जब यहाँ खुशी होगी, जब यहाँ अमन और अमान होगा, तभी पाकिस्तान में अमन होगा। कश्मीर के लोग आपसे क्या चाहते हैं? इनके मुतालबात क्या हैं? खुदा के लिए शहबाज भाई, मैं शरीफ लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ कोई डेलीगेशन भेजें और उन्हें समझाएं आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप लोगों के साथ बैठकर बात करें। गोली किसी मसले का हल नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं हमने हलफ लिया हुआ है। आप सब अंडर ओथ हैं। हम सब ने हलफ लिया है कि हम आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। हम आईने पाकिस्तान को किसी को छूने भी नहीं देंगे। लेकिन क्या हम इस हलफ का आइन के ऊपर जो हमने हलफ उठाए हुए उसका हम पास रख रहे हैं? क्या हमने इस हलफ का साथ दिया? जिस अंदाज में हमारे ये वजीर बैठे हैं, हरफन मौला, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, गलतियाँ होती हैं। अगर हम निशानदेही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गलतियाँ होती हैं। खुदा का नाम गवाह है, ये पार्लियामेंट गवाह है, मेरे साथी गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पे पीटीआई ने भरोसा किया। इन्होंने मुझे जो है वो इस हाउस की ताकत के लिए जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि इसको अवाम का नुमाइंदा बनाएं। उन्होंने कहा शहबाज भाई, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, अगर आप इस ऐवान को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ना हमें पैसा चाहिए, ना परमिट चाहिए, ना करोड़ रुपए चाहिए और ना ही कुछ और। आएँ सब मिलकर इस हाउस को पावरफुल करते हैं, इसको ताकतवर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बने, बिस्मिल्लाह करें, जुडिशरी अपने फ्रेमवर्क में रहे, पार्लियामेंट अपने फ्रेमवर्क में रहे, तमाम इदारे अपनी हदूद में जाएँ। उन्होंने कहा कि ये हाउस जो है वो ताकत का सरचश्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहीं से दाखिला और खारजा पॉलिसी बननी चाहिए, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बननी चाहिए, तब पाकिस्तान फलेगा और फूलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। आज आप शहबाज भाई, आप बलोचों को बुलाएं और उनसे कहें कि भाई अल्लाह पाक ने जो कुछ तुम्हारे वतन में पैदा किया है उस पर पहला आईनी हक तुम्हारे बच्चों का है। यही बात सिंधियों से कहें, यही बात सराइकियों से कहें, यही बात पंजाब के सिपाहियों से कहें, यही बात कश्मीरियों से कहें। हम सब भंगड़ा डाल के पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बना देंगे। खुदा के लिए ऐसा ना करें, खुदा के लिए। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। इमरान खान जेल में, आखिर उसने क्या किया है? उसका जुर्म क्या है? उन्होंने कहा कि शहबाज भाई, वो बार बार शहबाज शरीफ को मुखातिब कर रहे थे क्योंकि शहबाज शरीफ बैठे थे साथ। उन्होंने कहा शहबाज भाई, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं, लेकिन जलसे जुलूस और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। इक्का दुक्का लोग भी जमा नहीं हो सकते। कोई तो हमारी बात सुनने की कोशिश करे, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन इस शर्त पर कि मुल्क के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और तमाम कौमियतों को उनके वसाइल पर मुकम्मल इख्तियार मिलेगा। शहबाज भाई, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। जब लोगों के सोने और कई और कीमती मादनियात पर, खटक इलाके पर, जहाँ एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाला मवाद पाया जाता है और जहाँ 14-14 मील लंबी माइंस मौजूद हैं जिनका 1 किलो 4 लाख रुपए का है, वहाँ के लोगों का ये हाल है कि वहाँ के लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। उनके मसाइल हल करें, कुछ तो इक़दाम करें। अंग्रेज़ों ने एक चश्मे से उन्हें मीठा पानी फराम किया था। खटक के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता हैं। यही हाल बन्नू का है, यही हाल सवात का है। इस मुल्क पर रहम करें। आइए इस मुल्क को जमहूरी और आईनी तरीके से चलाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बादशाहत करें और हम यहाँ बैठ कर तमाशा देखें। अंग्रेज़ों के दौर में बल्कि दुनिया भर का ये असूल है कि जेलों में मौजूद बुजुर्ग शहरियों को हुकूमत परोल पर रिहा कर देती है कि ये 70 और 80 साल का बूढ़ा इंसान जेल में ही दम ना तोड़ दे। लेकिन आप यहाँ पर 70 से 80 साल के बुजुर्गों को 286 साल की सज़ा सुनाकर जेलों में डाल रहे हैं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। ये लोग इस्लाम और इंसाफ का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ है? जिस दिन पाकिस्तान में हकीकी इंसाफ कायम होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। शहबाज भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, लेकिन पाकिस्तान तभी कायम रहेगा जब एक जमहूरी मुल्क बनेगा।
जहाँ अदल व इंसाफ का बोलबाला होगा, जहाँ कमज़ोर को जीने का हक मिलेगा और उसकी रोटी और रोज़गार का बंदोबस्त होगा, ऐसा पाकिस्तान क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो उनकी सारी गुफ्तगू है ना, बस ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ने लगा हूँ, ये पार्लियामेंट ये पीटीपी ने नहीं चलाई, सेंसर कर दी गई। ये बाद में उन्होंने निकलवाई और फिर उस पर उन्होंने ये जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने माजी में भी संगीन गलतियाँ कर चुके हैं और इन्हीं गलतकारियों की वजह से, हमारी इन्हीं गलतकारियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक बार पाकिस्तान टूट चुका है। खुदारा अब मज़ीद गलतियाँ ना करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो, बड़ी मेहरबानी, आप अपना बजट पास कर लें, हम रुखसत चाहते हैं, खुदा हाफिज़। ये बात करके वो चले गए। अब हुआ ये कि एक बात और, उन्होंने एक क्लिप और उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि ना ये मुल्क जमहूरिया है ना इस्लामी। हम आपको पाकिस्तान बचाने का नुस्खा देते हैं। जिस इलाके के वसाइल हैं वहाँ के रहने वालों का उस पर हक है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इस सेंस में है कि इसमें इस्लाम को कैद किया गया। ग़ुलाम और आका का रिश्ता मज़ी का रिश्ता नहीं है। अच्छा, फिर ये सारी बात करके वो वॉकआउट कर गए। अब मसला ये है कि इस सारी में जो उन्होंने ये इस्लाम वाली बात की थी, उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है और इस्लाम के नाम पे जब ये मुल्क बना है तो फिर आप इस्लाम को नाफिज भी करें ना। और इस्लाम क्या कहता है? वो जुल्म से रोकता है, जबर बर्बरियत फसाइयत से रोकता है, वो इंसाफ की बात करता है, वो हकूक़ देने की बात करता है, उन्होंने वो तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। वो चले गए। अब शहबाज शरीफ साहब उठे। शहबाज शरीफ साहब से पहले या सादिक साहब ने कहा कि मैं भी तो अपनी हाज़िरी लिखवाऊँ ना। उन्होंने कहा जी अगर आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये जुर्म करूँगा, फलाना करूँगा। उन्होंने एक जज्बाती सी ज़रा अपनी हाज़िरी लिखवाई और कुछ चीज़ें लिखी हुई इनके सामने पड़ी थी, पता नहीं पहले से लिखी हुई आई थी, लिख के लाए थे या जो भी है। बहरहाल ये वही या सादिक है जिनका वो क्लिप चल रहा है कि आज जो हुबुल वतनी के भाषण दे रहे थे और बहुत बड़े मुहब्ब वतन बने हुए थे और फ़ौज के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बने हुए थे कि मैं फ़ौज की के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं होने दूंगा। मैं जस्टिस जाहिया खान के ऊपर, डोगर के ऊपर, आलिया नीलम के ऊपर और अमीनुद्दीन हाजी अमीन के ऊपर, अदालतों के ऊपर कोई बात नहीं होने दूंगा। इनका वो क्लिप चल रहा है जो इमरान खान के दौर में उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ जो है वो आए, टांगें काँप रही थी, माथे पर पसीना था, फिर DGSPR को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी कि ये जो है पाकिस्तान की जो भारत के ऊपर फतह है उसको कमज़ोर करने के लिए और उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब ने जो ब्लेंडर किया वो ये किया कि वो दबाव में आ गए। दबाव में आके उन्होंने क्या दिया कि अगर 2018 का इलेक्शन लेजिटिमेट था तो ये भी लेजिटिमेट है, अगर ये लेजिटिमेट नहीं है तो वो भी लेजिटिमेट नहीं था। अब यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 18 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था और ये इलेक्शन भी चोरी हुआ है और उन्होंने कहा कि तहकीकात करनी है तो 18 से करें। अब PTI वालों ने तो कहा कि करें 18 से तहकीकात, हम तैयार हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि ये धांधली की पैदावार है ये हुकूमत, लेकिन क्योंकि 18 में भी धांधली हुई थी अब भी हुई है तो बस ठीक है, दोनों बार धांधली हुई थी तो ये कैसे आप मतलब वो कर रहे हैं। यानी आपने ये तो चलिए मान लिया ना कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है और ये एक बड़ा ब्लेंडर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो है ना, उनकी आज की तकरीर ये बताती है कि वो जो उन्होंने पस पर्दा कोशिशें की कि किसी तरह से इस हुकूमत के साथ बातचीत हो जाए और ये पोलिटिकल फोर्सेस एक जगह पे बैठ जाएं, तो वो चैप्टर क्लोज़ हो गया। और अब आप मेरी असेसमेंट है कि अब आप असम्बली के अंदर कुछ और ही मिजाज महमूद हसन चकज़ई साहब का देखेंगे। और जो आज उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ कर छोड़ा है, शक्ल देखने वाली थी, शहबाज शरीफ की शक्ल देखने वाली थी जो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने किया है और बहुत सख्त उन्होंने बातें की हैं और आजकल वो बहुत ही ख़तरनाक गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये चीज़ ये बताती है कि अब वो मोमेंटम बना रहे हैं और चीज़ों को आगे वो लेकर जाएंगे। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर आप में से किसी ने सुनी है तो जो बलूचिस्तान की उनकी तकरीरें थी वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक थी, जिसके ऊपर मैं तो व्लॉग भी नहीं कर सका। तो देखते हैं बहरहाल जी, ये जो अब चिंगारी एक और भड़की है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये अब किस हद तक पॉलिटिकली आग लगाती है और चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।